हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आज हम फैक्टराइजेशन का एक नया टाइप आज हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, इट टेक्स द सेम एनर्जी टू वरी एज इट डज बी पॉजिटिव। यूज योर एनर्जी टू थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि उतना ही देखो, टेंशन वरी करने में उतनी एनर्जी वेस्ट होती है जितनी एनर्जी आपको कुछ पॉजिटिव सोचने में होगी। ठीक है, आप टेंशन लोगे क्या, आपका दिमाग टेंशन लेगा कि यार ये कैसे होगा, कैसे हम आगे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सब सोचने से अच्छा, अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट करने से अच्छा कुछ पॉजिटिव सोचो, कुछ अच्छा सोचो कि हम ये करेंगे, ये होगा। एंड जब आप पॉजिटिव चीज सोचोगे तो पॉजिटिव थिंग विल बी हैपन, और पॉजिटिव चीज ही आपके साथ होगी। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, गलत सोचोगे तो नेगेटिव थिंग्स होंगी। तो कोशिश करें हमेशा अच्छा सोचने की और अच्छा चीजें करने की। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। एंड वैसे इसमें जो है एक चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहले फैक्टर के बारे में हम यहाँ समझ लेते हैं, फिर आगे समझेंगे और चीज, है ना। अगर मैंने बोला 4 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो 4 3 12, रिमाइंडर आ गया 0, है ना। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आया है तो दैट मीन्स कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12, करेक्ट। दैट मीन्स 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12 है। 4 फैक्टर है 12 का, क्यों? क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 0 हो गया। अब 4 से कितनी टाइम्स 12 डिवाइड हुआ है? 4 से सर 3 टाइम्स 12 डिवाइड हुआ है। तो देयरफॉर 3 भी इसका फैक्टर होगा भाई। 3 टाइम्स हुआ है ना, 3 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हुआ है। तो जो क्वेश्चन होता है, यानी जो आपका भागफल होता है, वो भी क्या होता है? वो भी फैक्टर कहलाता है। तो एंड ऑल्सो 3 इज फैक्टर ऑफ 12। 3 भी 12 का आपका फैक्टर होगा। आप करके देख लो, 3 4 जा 12, 3 से भी डिवाइड करोगे तो 3 4 जा भी आपका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कोई और नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो। मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 28। तो इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 4 जा 28, कंप्लीटली जाता है 0। तो 7 28 का क्या है? एक फैक्टर है। 7 जो है 28 का एक फैक्टर है। और वैसे ही 4 भी जो है 28 का एक फैक्टर होगा, क्योंकि 4 से 28 होता है ना। तो हमारे दोनों ही ये हमारे फैक्टर कहलाते हैं, यानी ये भी फैक्टर होता है और ये भी फैक्टर होता है। अगर कब? अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, अगर शेषफल आपका 0 आ रहा है, तो मैं तो तब की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें। अब हमारे क्वेश्चन थोड़े इसमें चेंज हो गए। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फैक्टराइज करो। ठीक है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, आपको फैक्टराइज करना है। और कैसे फैक्टराइज करना है तो आप यहाँ देखिए, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन है, इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। गुणनखंड करना है। तो सर यहाँ पे फैक्टराइज में एक चीज तो थी कि अगर अगर हम क्या करते, अगर हम अब यहाँ क्या करें, एक्स क्यूब। सर अगर ये 13x² नहीं होता, अगर ये एक्स क्यूब नहीं होता तो बहुत इजीली आप किससे करते? मिडिल टर्म स्प्लिट से आप इसको कर चुके होते, है ना। जो अभी तक हम कर रहे थे मिडिल टर्म स्प्लिट, इससे आप इसको कर चुके होते। बट अगर आप यहाँ एक्स क्यूब, अब यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, अब क्या करें? अब आप बोलोगे कि सर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम चीजें कॉमन लेना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब आप कॉमन लेना स्टार्ट करोगे तो देखते हैं तो फैक्टर क्या आते हैं। अच्छा, एक्स क्यूब है तो मैंने आपको बताया था कितने फैक्टर्स होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे, है ना। एक्स क्यूब है तो आपके कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। तो कैसे करेंगे? एक्स कॉमन लोगे अगर यहाँ पे, तो एक्स इस पे है, इस पे है, इस पे है, बट इस पे नहीं है, तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप एक्स यहाँ कॉमन ले लेते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे एक्स प्लस 13, और यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 1 जा 2, 16
x प्लस 10। फिर देखेंगे सर फिर भी यहाँ पे कोई चीजें, अब यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं ले पा रहे हो आप। अब आप यहाँ से कुछ कॉमन ले पा रहे हो? अब कॉमन ले पा रहे हो तो ये फैक्टर बन ही नहीं रहे, अभी भी चीजें अस्त व्यस्त है, फैक्टर्स नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में इस तरह के क्वेश्चन के केस में हम क्या करेंगे, आइए समझेंगे उस बात को। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपका जो कांस्टेंट टर्म रहता है, कांस्टेंट टर्म, इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, या आप रफ में भी कर सकते हो कॉपी में, और यहाँ भी कर सकते हो। फैक्टर ऑफ 20 क्या होगा, एक तो 1 होगा, फिर 2 होगा, 5 होगा, 1 2 4 5 10 20। वैसे इतना लंबा जाता नहीं, 1 2 तक हो जाती है। 1 प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों है, प्लस का 2 माइनस का 2 दोनों है भाई, सब इसके फैक्टर होंगे प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस सारे। अब आप बोलेंगे सर प्लस माइनस कैसे होंगे भाई, अगर मैं -1 इंटू -20 करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, प्लस का 20 मिल रहा है ना, तो -1 क्या आवाज का एक फैक्टर हुआ ना, है ना, -1 से भी 20 आ रहा है, तो प्लस माइनस दोनों से आपके फैक्टर आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमें जो कांस्टेंट टर्म होती है इसकी ऐसी वैल्यू, यहाँ ये आप इसको एफ एक्स मान लो या पी एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। एफ एक्स आपको पॉलिनोमियल कौन सा दिया है, इसको यहाँ लिखेंगे आप एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। आप इसको पी एक्स भी लिख सकते हो, एफ एक्स भी लिख सकते हो, मैंने एफ लिख दिया है, ठीक है। तो पी लिखो, हम पी लिखते हुए आ रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल पी एक्स है। तो सर इसमें 20 के ऐसे ऐसे फैक्टर आपको रखने हैं, आप ये रफ में करोगे और वहां पे फेयर मैप करके दिखाओगे कि हमने ये चीज चूज की है, ठीक है। अब ये ऐसा फैक्टर हम यहाँ निकाल के दिखाना है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो सर इसको पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करने के लिए आप बोलेंगे सर पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करने के लिए आपने एक चीज बताई थी कि पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दो, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स टू जीरो। अब हम जीरो के बराबर यहाँ चीजें रख तो नहीं, बट हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना, यहाँ सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, सब अलग अलग फैमिली के हैं, तो अब कैसे करें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे लाएं। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, 20 की जो जो हमारे कांस्टेंट टर्म रहता है उसके फैक्टर्स का हम यूज करते हैं। तो पहले यहाँ मैं 1 डालता हूँ, अगर मैं 1 डाल के देखूंगा तो यार जीरो तो आना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस करके थोड़ा कभी जीरो आना है, समझो। मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ, तो एक्स की जगह मैं सब जगह 1 रखने वाला हूँ, 1 का क्यूब प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 32 1 प्लस 20। तो इनको प्लस करूंगा तो यहाँ पे जीरो आना तो नामुमकिन है, जीरो तो आएगा नहीं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ माइनस का 1, यहाँ पे डाल के देखता हूँ माइनस का 1, माइनस का 1 में क्या बात आ जाए, तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, जिससे जीरो आ जाए वो। तो -1 का क्यूब सर -1 प्लस 13 इंटू 1, ये 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो जाएगा माइनस का 32 और जाएगा प्लस का 20। तो माइनस प्लस माइनस ये 12 होगा, माइनस प्लस माइनस ये माइनस का 12, 32 में से 20 गए 12 और साइन माइनस का आएगा, तो 12 माइनस 12 जीरो। तो यानी -1 रख के ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे पी एक्स है, तो यहाँ पे मैं -1 रखूंगा, तो -1 जब रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 -1 12 माइनस प्लस माइनस 32 में जीत गया 12, ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो पॉलिनोमियल हमने जब -1 की वैल्यू रखी तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया। कब आया सर, जब आपने x की जगह -1 रखा तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, करेक्ट। तो ये -1 इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सर, ठीक है, इस -1 को आप इधर लाओगे, अगर ये समझो -1 को इधर लाएंगे तो ये क्या प्लस 1 जाएगा, x प्लस 1। तो कहने का मतलब है कि सर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, x प्लस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, करेक्ट। x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, भाई जीरो लाया है, x प्लस 1 is a factor of px,
सॉरी, अब यहाँ पे x+1 एक फैक्टर है, x की पावर कितनी है 3, फैक्टर कितने आएंगे 3, x की पावर 3 है तो 3 फैक्टर होंगे, अभी तो हमें एक ही मिला। अब वही कहानी याद रखो आप, अगर एक इसका फैक्टर है, अगर मैं बोलूं कि सर अगर यस 4 जो है, मैं बोलूंगा यस 4 जो है 12 का एक फैक्टर है ना, हमने 4 किया 12, तो अगर 4 इसका फैक्टर है तो 4 से अगर जो चीज डिवाइड करके आएगी क्वोशिएंट में, भागफल में, वो भी क्या होगा इसका फैक्टर होगा। अभी हमने चीज क्लियर की थी, वो भी क्या होगा इसका फैक्टर होगा। तो वही चीज आप यहाँ करेंगे, x+1 को अब x+1 से अब इस पूरे को आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जो कि है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, करेक्ट। तो अब आप क्या करेंगे सर x+1 से ये आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो सर वही अभी तक मैंने आपको इसलिए चीज सिखाई थी कि यहाँ पे काम आएगा, मैंने इसलिए चीज सिखाई थी कि यहाँ पे ये चीज काम आएगी। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में x² की मल्टीप्लाई करो तो x³ आ जाएगा, करेक्ट। प्लस 1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू x², 1x²। आपको पता है सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, प्लस का x³ माइनस का x³ कैंसिल हो गया है। 13 माइनस 1, अभी माइनस का x² ना रह के प्लस का x² ना रह के माइनस का हो गया, 13 माइनस 1 12x² प्लस 32x प्लस 20। सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12x² आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में आप केवल 12x की मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा 12x² मिल जाएगा। बस ही 1 भी है यहाँ पे, 1 इंटू 12x अगेन वी हैव टू चेंज द साइन, ये प्लस माइनस कट गया, प्लस का 32 माइनस का 12 तो कितना आएगा, ये आएगा 20x प्लस 20। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20x आ जाए, आप बोलोगे सर x में आप केवल 20 की मल्टीप्लाई कर दो, आपको 20x मिल जाएगा, 1 इंटू 20 20। ये डिवाइड करना मेरे ख्याल से आता होगा, नहीं आता है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में हमने काफी क्वेश्चन इसमें क्या किए हैं प्रैक्टिस किए, ठीक है। तो ये क्या 0 आ रहा है, तो यानी कि बिल्कुल सही आपने जो x+1 निकाला है बिल्कुल सही निकाला है कि x+1 एक फैक्टर है तभी तो इसने इसको डिवाइड पूरा किया और रिमाइंडर क्या दिया 0 दिया। x+1 अगर फैक्टर है तभी तो इसने इसको 0 दिया होगा, है ना। तो x+1 अगर फैक्टर है तो ये भी फैक्टर रहा होगा, है ना। अगर 7 फैक्टर है तो 4 भी फैक्टर है, क्योंकि 7 4 28। अगर 4 इसका फैक्टर है तो जो भागफल आता है वो भी इसका फैक्टर होगा 3। तो वैसे ही अगर x+1 फैक्टर है, x+1 फैक्टर है तो x² प्लस 12x प्लस 20 भी क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा, है ना। ये तो होता है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि 4 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 12 ही तो आएगा, 7 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा 28 ही तो आएगा। तो इन दो की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी एक फैक्टर तो हमारा x+1 ऑलरेडी है ही, और सर दूसरा इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस 12x प्लस 20, ये दोनों आपको मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर्स ही आपके, ये क्या दे रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई करके आपको क्या दे रहे हैं, यही तो दे रहे हैं पूरा x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, है ना। तो हमको ये दे रहे हैं, तो बस आपको इसको बाद सॉल्व करते रहना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे x+1 तो ये है ही, अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगा देंगे, है ना, 1 इंटू 20। तो 20 कैसे फैक्टर बनाने कि मेरे को 12 मिल जाए, अभी हमने पिछली क्लास में कल परसों यही तो सीखा मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो यहाँ पे इसको तो ऐसे ही रहने दो, x² आपको मिल जाएंगे 10 और 2, 10 2 जा 20, तो 10x प्लस 2x प्लस 20, तो x+ नहीं तो एज इट इज है, तो इसमें कॉमन लेंगे x, अंदर बचेगा सर x प्लस का 10, यहाँ पे कॉमन लो क्या प्लस का 2, अंदर बचेगा 2 इंटू एक्स, 2 10 जा 20, ठीक है। तो यहाँ आएगा x+1, यहाँ से क्या बचा सर x प्लस 10 और दूसरा, सो दिस इज अवर 3 फैक्टर, ये हमारे 3 फैक्टर हो गए इस वाले पॉलिनोमियल के। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करते हैं, ये अभी पहले क्वेश्चन है, जो डाउट है आप अभी पूछो इसमें, क्योंकि भी और भी क्वेश्चन हम करेंगे चीजें और क्लियर होंगी आपकी। फिलहाल इसको कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और आप लोग ट्राई करेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट इसको फैक्टराइज करोगे x³ अगेन, ठीक है, x³
माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस का 2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। चलिए फटाफट फैक्टराइज करके बताएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है बच्चों उसके फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या होंगे, 1 होगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, है ना। 1 और 2 यही तो होंगे इसके फैक्टर, ये आप लिख सकते हैं। बाकी आप रफ में ट्राई करेंगे कि यहाँ पे सर x की जगह पहले आप 1 डाल के देखें। 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 1 0 माइनस 2 प्लस 2 0। तो यस 1 पे ही हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ कर देंगे एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस का 2। तो x के मैं क्या पुट करने वाला हूँ, x के हम 1 पुट करेंगे। तो x के जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा सर 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो आप 1 का क्यूब कितना होता है 1, माइनस 2 1 जा 2, माइनस का 1 प्लस का 2। तो आप देखेंगे 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस का 1, और माइनस 1 प्लस 2 इज प्लस का 1। देखो 1 माइनस 2 माइनस 1, क्यों, क्योंकि माइनस का 2 बढ़ा है। फिर अगर माइनस प्लस माइनस दो में से एक गया एक, तो माइनस 1 प्लस 1 इज 0। तो पॉलिनोमियल 1 रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो देयरफॉर 1 क्या होगा इसका 0 होगा, है ना। देयरफॉर आप बोल सकते हो देयरफॉर 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, याद आई बात। अब इसमें आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। तो आया था समझ में। अब इसमें 1 0 है, तो 1 0 कब आया, देखो फैक्टर इसको दो तरीके से समझना। फैक्टर थ्योरम क्या कहता था कि अगर a बराबर 0 आता है तो x माइनस ए एक फैक्टर होगा, अगर माइनस a बराबर 0 आता है तो x प्लस ए आपका फैक्टर होगा। ये कैसे होता था, अब यहाँ पे देखें x बराबर कितना रखा था आपने 1 रखा था, तो ये इधर आएगा तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो सर जब x माइनस 1 इसका क्या है एक फैक्टर है, ठीक है, तो इससे जो हम चीज डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड करके चीज मेरे पास आएगी वो भी क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा, करेक्ट। हमने भी जो 4 और 12 वाला मेथड सीखा था। तो अब ये x माइनस 1 से इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, पहले का पहले से कनेक्शन है ना, सिखाया ये। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, तो आप बोलेंगे सर x में आप x² के मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब आ जाएगा, करेक्ट। फिर सर माइनस 1 इंटू x², तो ये भी आपका माइनस का x² हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस विल बी माइनस एंड माइनस का हो जाएगा आपका प्लस। तो प्लस x³, अब ये माइनस का x³ कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर माइनस का 2x² है, ये कुछ ऐसा है, माइनस का 2x² ऊपर है और नीचे माइनस का ना होके प्लस का x² है। तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस माइनस होता है, और साइन किसका बड़ा है माइनस का बड़ा है, तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ माइनस का x² आने वाला है। बाकी एज इट इज आप नीचे उतार देंगे, करेक्ट। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x² आ जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x² आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में ना आप माइनस x की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको माइनस का x² मिल जाएगा। फिर माइनस माइनस, अब बच्चे क्या कहते हैं माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे चीजें गलत हो जाती है। देखें अब क्या गलती होगी, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस कट गया, सेम चीज है। माइनस का एक्स और ये नीचे भी प्लस का एक्स है, तो ये भी क्या है कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 2, तो 2 क्या बच गया मेरा रिमाइंडर बच गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है 2 रिमाइंडर होगा भाई, अगर मैं x प्लस 1 को बोल रहा हूँ कि इसका फैक्टर है, अगर हम बोल रहे हैं x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब क्या है, इसका गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि ये इसको क्या कर दे शून्य कर। जब इसका भाग, अगर मैं बोलूं 4 जो है 12 का एक फैक्टर है, 4 जो है 12 का एक फैक्टर है,
तो जब 4 से मैं 12 को डिवाइड करूंगा तो पूरी तरीके से डिवाइड होगा, यानी जो शेषफल है शून्य आना चाहिए। तो यहाँ भी x-1 अगर इसका एक फैक्टर है तो जब इसको मैं भाग दूंगा तो ये शून्य आना चाहिए था। सर ये 2 क्यों आ गया, है ना, ये तो शून्य आना चाहिए था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती की, और वो गलती कहाँ की है वही आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। वो गलती हमने कहाँ की है, वो गलती यहाँ होती है बच्चों आपसे कि x इंटू एक्स, तो आपने x स्क्वायर लिख दिया, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस, देखो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो आप बोलोगे सर x में जो है हम अभी x स्क्वायर था ना, तो x में जो है हम सर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस ये करोगे, फिर नंबर, पहले आप क्या करोगे, पहले आप साइन की मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप नंबर पे आओगे। तो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2x प्लस 2। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 2x आ जाए, आप लोग सर एक्स पे माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2। आप यहाँ देख रहे हैं साइन सबको लगभग सेम है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर अब हमारे दोनों ही हमारे क्या है यहाँ पे फैक्टर हैं, दोनों ही हमारे क्या है यहाँ पे फैक्टर हैं। तो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये फैक्टर कौन कौन से हैं सर, x प्लस x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ऑलरेडी हमारे पास है x माइनस 1, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करने वाले हैं, 1 इंटू 2 2, तो माइनस 2 चाहिए मेरे को, और प्लस माइनस करके मेरे को माइनस का 1 चाहिए, तो आगे पीछे चीजें। तो सर अगर मैं इसको माइनस 1 इंटू माइनस 1 करूं तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और साथ ही साथ अब क्या करेंगे, जल्दी बताओ, इसमें अगर आप माइनस वन ले तो माइनस टू तो आएगा ही नहीं, आपको माइनस 1 चाहिए। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था 1 वाली चीज, जब 1 और आसपास के बगल के नंबर हो, यहाँ 1 चाहिए और 2 चाहिए, तो आप 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, 2 1 जा 2। तो सर 2 भी मिल रहा है, बट मेरे को माइनस का 1 चाहिए, तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, माइनस 2 प्लस 1, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस 2 प्लस 1 करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, करेक्ट। ठीक है, माइनस 2 प्लस नहीं, माइनस 2 प्लस 1 करूंगा तो वो आएगा, और माइनस 2 इंटू 1 करूंगा तो माइनस का 2 भी आ रहा है। तो बस मेरे को मेरे फैक्टर मिल गए। अब ये चीजें उन्हीं को समझ में आएंगी जिन्होंने मेरे साथ ये क्लास की हुई है। यहाँ से x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो, x बचेगा x माइनस 2, तो एज इट इज आपके x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1 हमारा तीनों फैक्टर। आई बात समझ में, तो ये 3 फैक्टर्स क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर फिर भी बोल रहा हूँ चैट के माध्यम से, आप हैंड रेज करके नहीं बोल सकते हो तो आज चैट के माध्यम से बोल दो, या मंडे को जब क्लास शुरू होगी तब आप चैट के माध्यम से बोल दो। जैसे भी आप बोल दो कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, हमें फैक्टराइजेशन, ये मिडिल टर्म स्प्लिट समझ में नहीं आ रहा है, समझा दो, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट पे कम से कम अभी 2-3 क्लासेस की हमने पीछे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत जरूरी है। 9 10 11 12 तक आपके पीछे पड़ा रहेगा मिडिल टर्म स्प्लिट, ये फैक्टराइजेशन। तो बार बार बोल रहा हूँ कि चीजें इंपॉर्टेंट है, हमने सीखा था, देखो यहाँ काम आ रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।